ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 6 जनवरी 2021। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वह बैठ इसका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बाबा बना रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने में नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी जो फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल क्लैमिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय क्लैमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं। इतने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बम्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होता है, वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपए खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म
होनी ही है। क्लैमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बहुत अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। यह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवें। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़िया समझती है, बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो ले पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसे पाप आत्माओं और गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आई मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं गणिकाई भिलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भिलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, यह बाप है, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता भी है मामी कम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवानुवाच्य, तो सब उनको भगा दें। कहीं तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहीं बी के हैं, तो सब बिगड़ जाएं। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं,
बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे जब अपना धंधा करो, अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना, यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो अलौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपनी धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते, यह है ही निष्काम लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते। मैं कितना निष्काम हूं, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो सब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं। तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई लेते ही नहीं, ना गवाते। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं। बाबा कहते हैं वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर उच्च पद पाना है। अभी तुम जानते हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं है। वह है सब हद के यज्ञ। यह है बेहद का। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते। तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाप है ना शिव बाबा। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे।
आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपनी साथ बातें करनी होती हैं। बाबा, आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इनमें पढ़ते हैं। अबलाएं कुबजाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगी। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? यहाँ है याद की मेहनत। यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर, इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जीवन होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। यह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुर्ना होना चाहिए। हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उनको फिर उघाड़ना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच्य मन मना भव। बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरा, सदा एक ही फुर्ना रखना कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उघाड़ना है। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक
और सद्गुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।